क्या कर पाएंगे हम? देखिए, अनुभव हम ये कर पाएंगे कि वो जिस तरह से भी उसका जो रूप धारण किया, अब संस्कृति को थोड़ी देर के लिए अगर हम एक तरफ रख दें तो ये सांस्कृतिक रूप में जो कला का वैभव है, चित्रकला है, इसमें जो स्थापत्य की कला है, जो इसमें जो प्रसाधन कला है, दर्पण है, तरह तरह की जो कारीगरी की गई है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो गरीब आदमी तो नहीं बना सकता था, और एक बार चूंकि उन्होंने जैसे भी बन गई तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उसके अंदर से खराब चीज़ में से जो अच्छी चीज़ निकली है वो ये है कि आज हम उस स्थापत्य को, कलाओं को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम उनके वैभव से, क्योंकि हमारी आदत होगी, हम किसी के वैभव से अब ज़्यादा परेशान या संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि अब ये बहुत कुछ देख चुके हैं। अब वो लोकतांत्रिक रूप जो है वो यहाँ तक आ गया कि जो नारी थी, जो दलित थे, स्पृश्य शब्द का इस्तेमाल होता था। पूरी दुनिया में हम सब लगभग साथ हैं। तो इसलिए हम वो चीज़ देखते हैं कि यहाँ कला बहुत अच्छी थी, तो उस कला और उस सांस्कृतिक वैभव की जरूर हम बात करें। मैंने टेलीविजन में एक अनुभव देखा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अमेरिका बिल क्लिंटन किसी होटल में बैठ करके चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। चाहे वो एक्स हैं, मगर अब वो आम आदमी में बैठ कर चाय पीते हैं। अमेरिका से आए इंद्रजीत शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, तो उसके लिए बहुत सारी अभी भी व्यवस्थाएं होती है। वहाँ के राष्ट्रपति को ऐसे आप चलते फिरते कैसे देख पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक बार राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति के लिए तो सिक्योरिटी वगैरह है, तो वर्तमान नहीं, है, जो एक्स हो जाता है उनके लिए वो तो आम आदमी की तरह ही कहीं अपनी पसंद की जगह लेकर रहते हैं वो, और ऐसी कोई सिक्योरिटी या उसकी बात नहीं, आम आदमी की तरह ही जीते हैं वो। और बस इसी विरोधाभास की बात करना चाह रहे थे सर जी। हाँ, भारत में ऐसा नहीं होता। हाँ। भारत में राष्ट्रपति जैसे रिटायर होते तो उनको एक बहुत भव्य भवन जो उनकी चॉइस का हो या सरकार की चॉइस का हो, है ना। दिल्ली में होगा तो चाणक्यपुरी जैसे भव्य में होगा, भव्यता में, दिव्यता में वो गाड़ी भी होगी, पेंशन भी होगी, वो सब। और उनका एक प्रोटोकॉल में भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका प्रोटोकॉल में काफ़ी ऊँचा स्थान रहता है। तो इतना ऊँचा स्थान है कि अभी भी वो जो बहुत ही रिजर्व क्लास के एरियाज़ हैं कि आप उनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तो खाना खाते देख सकते हैं, हाँ। पर आप उनको चांदनी चौक में चाट खाते नहीं देख सकते। नॉर्थ प्लेस में आप मैकडोनल्ड में बैठे नहीं देख सकते। बहुत सच्ची बात कही है। सिक्योरिटी का भी बड़ा टाइट इंतजाम। हमारे यहाँ चूँकि अब हम जिन चीज़ों का विरोध करते थे, हम बिल्कुल जब वैसे हो जाते हैं तो उनसे भी ज़्यादा अपनाते हैं। जो हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो नहीं ले रहे आप। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग गुरुकुलों से आते हैं, जो बड़े पवित्र पाक मन लेकर के आते हैं, धीरे धीरे वो फैशन में और प्रेम विवाह में, रोमांस में, अश्लीलता में, उन सबसे आगे हो जाते हैं जो दिल्ली के लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने बरसों से, युगों से, संस्कारों से उन्हें मैं वही हमारे आज उठे सभी सवालों का उत्तर आपसे बाद में लूँगा। हमारे बीच में हर्षवर्धन आर्य जी हैं, और इनका परिचय ये है कि एक लेखक हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, स्वर्णकार हैं, और जितने कार हैं बड़ी से बड़ी, ये सब इनके पास हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक टिप्पणी करें कि हमारे जो पीटर द ग्रेट की जो आपने महल देखा है, उसको हमारी संस्कृति से जोड़ के कैसे देखते हैं आप? नमस्कार। मैं यहाँ कला एक संस्कृति का वाहक बन जाती है। जब कला के साथ उसका समाज, उसका संस्कृति का चित्रण हो जाता है कला के माध्यम से। हालांकि चाहे कला भारत की हो, चाहे रूस की हो, चाहे अमेरिका की हो, धनाढ़ वर्ग ही उस कला को निर्मित कर पाते हैं। एक आम आदमी तो जैसे घर बनाता है मजदूर और रहता झोपड़ी में है, वही हाल कलाकार का भी होता है। लेकिन कला उस समाज का दर्पण होती है। चाहे कला किसी भी समाज की रही हो, उस कला के माध्यम से हम उस समाज की स्थिति, उसकी उन्नति, उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन, व्यवहार, इन सब का चित्रण देख पाते हैं, कर पाते हैं, और ये उस समाज की स्थिति का एक मानक भी बन जाती है। तो उस हिसाब से ये यहाँ की स्थापत्य कला अपने आप में बड़ी अनूठी है। मैं अब निवेदन करूँगा। तो संदेश जी हमारे बीच में निर्देशक
एक बैठ के बात करें। हाँ, 1 ही मिनट लग गया सर, खत्म हो रहा है। सतीश जी कुछ बताएंगे और एक बिल्कुल शॉर्ट में बता देते हैं वो सब कुछ। मैं इस हमारे चीज़ की- बहुत अच्छे लेखक सतीश जी और जयपुर और हमारे राजस्थान की भूमि से आए हुए खुशबू यहाँ पर लेके आए हैं। इनसे आप इसी सब- रतलाम से सतीश जोशी साहब जी सतीश जोशी हाँ, साहब से मैं ये चीज़ यहाँ देख रहा हूँ कि इन लोगों ने अपने जो धरोहर है उसे संभाल कर रखा है, उसकी पुनर्रचना करी है। और हमारे वहाँ ये थोड़ा सा भिन्नता लगती है कि वहाँ टिकट से होते हुए भी उस धन को उसकी पुनर्रचना में नहीं लगाया जाता है। हालांकि कहा है माणिकदा ने बहुत अच्छी बात की, समय समय की बात है और समय समय के योग लाखों में बिकने लगे, 2 कौड़ी के लोग। और किसी ने कहा है कि कीचड़ में नेता सना, गोबर सना किसान, धूल में दसी हुई जनता और दलदल हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान को दलदल में से उबारने के लिए हम यहाँ से यही प्रेरणा ले जा सकते हैं, इनकी राष्ट्रभक्ति से हम सीख सकते हैं कि वाकई में राष्ट्र के प्रति ये लोग कितने कट्टर हैं या कितने इनकी अटूट श्रद्धा है। वही बात हम सीख करके यहाँ से जाते हैं। भारत माता की जय। मैं अब इस छोटी सी गोष्ठी को समापन करना चाहता हूँ और हम सब की तरफ से एक संदेश, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो आदरणीय हरीश जी हमारे वरिष्ठ भी हैं, 2 शब्दों में सर क्या कह सकते हैं कि हमने क्या पाया यहाँ? देखिए, 2 तरह की जो विमर्श अभी हुआ और बहुत अच्छा विमर्श हुआ। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत विषय को चुना और बहुत शालीनता से और बहुत सुचारू रूप से इसका संचालन आपके द्वारा और सभी ने बहुत अच्छा अलग अलग वक्तव्य दिए अपने। दोनों बातें हमारे सामने, जो सुशील साहिल के मन में था, उदयवीर जी के मन में था, मेरे में था, आप सबके मन में भी था कि शोषण का प्रतीक है एक तो ये संपन्नता, वैभवता। दूसरा जो हमारे मन में भी था और जो हर्षवर्धन ने प्रतिपादित किया, उसको हम लोगों ने भी सोचा। दूसरा तत्व विमर्श का ये निकल के आया कि जो कला है वो संस्कृति की वाहक होती है, इनके शब्दों में, और उस कला के माध्यम से हम उस संस्कृति के महानतम क्षणों को जीवंत करते हैं। और जो तीसरी बात कही कि चाहे वो किसान हो जो बना रहा है पकवान, या वो रसोइया जो बना रहा है, जो वेटर जो सर्व कर रहा है, या जो बैरा वहाँ पर खड़ा हुआ है उनकी शाही रसोई के पास जाएंगे उनके पास, उसका अपना रहन सहन ऐसा नहीं होगा और बड़े प्रोटोकॉल से रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जब हम देखते हैं, मान लीजिए जैसे अपने देश में देखूँ, जो बात थोड़ी सी सतीश भाई ने, हमारे देश में वो किसान, वो मजदूर जिस समय धीरे धीरे राजनीति में आके निकल बनता है, तो वो जो राजशाही राजतंत्र वाले थे उनसे ज़्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं। हमने अपने देश में बसपा सपा को देख लिया, हमने मायावती जैसों को देख लिया कि जो मुझे मालूम है, मैं डिबेट बोलती थी, मैं भी 2-3 बार उनका जज बनाऊँ जब दिल्ली में से पढ़ती थी, जोश से बोलती थी और सरमाएदारी के खिलाफ बोलती थी। लेकिन जब उसके पास सामने आया तो उसने कई किलोमीटर का सोचा कि केक ही बनवा लूँ, मूर्तियाँ ही हाथियों की बनवा दी कि हाथी 20-20 लाख का से भी ज़्यादा, यानी वो जो तो हम जिस चीज़ का विरोध करते हैं धीरे धीरे वैसे होने लग जाते हैं। ये जो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसका शमन दमन कैसे हो, मेरा ख्याल है ये तो इसका कोई आध्यात्मिक ही हल हो सकता है। धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। और सर, मैं आज की इस छोटी सी गोष्ठी को इस बात के साथ समाप्त करता हूँ कि ये 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपके नेतृत्व में यहाँ पे हुआ है, हाँ, वो साहित्य परिषद की ओर से, मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इसी प्रकार से किसी नए क्षेत्र में जाकर के हिंदी के प्रसार और प्रचार के लिए लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।